हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो कल वाला जो पॉडकास्ट था उस पर आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। सभी को मिमिक्री काफ़ी पसंद आई और जिन लोगों ने पूरा नहीं सुना है पॉडकास्ट वो सुनना। लास्ट में जो जगत दीदी हैं उनकी भी मिमिक्री मैंने की है और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैं रीड कर रही हूँ लेकिन सबको रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी भी चल रही हूँ और मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। लेकिन हाँ, मैं जल्द ही जैसे ही फ्री होंगी तो आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी आगे आने वाले वक्त में। और आज के वाले पॉडकास्ट में चलो बात करते हैं हम एक जो हमारी झूमता मिनारा है, जो अपने वीडियो में कुछ भी बोलती है, कुछ भी है ना, उसको नहीं मालूम होता है। जो स्क्रिप्ट उसे मिली होती है ना तो वो पढ़ तो लेती है लेकिन फिर वो भूल जाती है कि कौन सी लाइन किसके बाद बोलनी थी। तो वो क्या करती है, कोई भी लाइन कहीं भी बोलती है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि पहले वो रोती है कि क्या ही बताए गाइस, क्या ही बताए, हमारे सामने कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ वीडियोज आ जाते हैं गाइस, लेकिन हम उन्हें देखकर बहुत बुरा लगता है। हमको उन जैसे मनहूस लोगों को हम देखना ही नहीं चाहते हैं गाइस। बगल वाले कमरे में ये ठीक करवा रहे हैं कुछ कुछ। तो ये चीज़ इनका है भाई, जो बात कर रही हो उसको पूरा करो। रो रही हो तो पहले रो लो, फिर अगल बगल की कहानियाँ बताओ। लेकिन इनका हमेशा से यही रहा है। कई बार मैंने देखा ऐसे कुछ बोलते बोलते कहने लगेगी ये हार कितना अच्छा लग रहा है, ये लिपस्टिक का शेड कितना लाइट है। तो इसकी ना मतलब इसको मालूम ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसको लगता है बस मैंने कैमरा खोला, बड़र 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 कुछ भी बोल दो, बस बोलना चाहिए, बस मतलब बकवासें करनी है। और सेम टू सेम इसके जैसा एक और बंदा जो है वो है डिट्टो का भाई। वो भी अपना कैमरा खोलता है ना तो उसको खुद समझ में नहीं आता है कि मेरे को क्या बोलना है। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबू मशाए, हमको क्या बोलना है। तो वो वैसे ही करता है, मतलब वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी। और आजकल ना उसको कंटेंट मिला हुआ है। मैंने जैसा कि बोला था कि वाइफ उसकी कंटेंट बन चुकी है ना। उसको नचवा भी लेता है, व्लॉग में भी उसको दिखा लेता है। वो अगर कपड़े धो रही होती है, बेडशीट धो रही होती है तो वो भी दिखा देता है। मतलब वो कुछ भी नहीं छोड़ रहा। वो अपनी बहन के घर से छोड़ कर आया था जब, तो उसने एक वीडियो बनाया था, लाइव भी की थी और कुछ वीडियो में उसने टाइटल डाला था कि मैं क्यों वहाँ से वापस आया वगैरह वगैरह। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ कंट्रोवर्सी ये अब सिस्टर के साथ करने वाला है, जो कि ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड होगी, ऐसा ही लग रहा था। बट इसने एक बहुत गंदी चीज़ सीख ली है दूसरे ब्लॉगर्स से, जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड लगती है। बहुत ज़्यादा मैं इरिटेट होती हूँ इन चीज़ों से कि भाई टाइटल और थंबनेल पर कुछ होता है लेकिन वो चीज़ आप बिल्कुल लास्ट में बताओगे। आप पूरा व्लॉग जो है झिलवाओगे ऑडियंस को कि भाई ये घटिया चीज़ें पूरी देखो तुम, है ना, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं है कि किस पार्ट में उन्होंने ये चीज़ बोली हो। तो पूरा व्लॉग झिलवाएंगे, उसके बाद भी कोई चीज़ क्लियर नहीं करेंगे। इसने उस व्लॉग में इतना मतलब सस्पेंस बिल्ड किया, पूरा व्लॉग दिखवा दिया जो कि बिल्कुल ही कचड़ा था। उसको देखने के बाद जब लास्ट में ये उस टॉपिक पर आता है तो कुछ नहीं बोलता है और कहता क्या है अगले व्लॉग में बोलेंगे क्योंकि ये व्लॉग बहुत बड़ा हो गया। तो भाई साहब ऐसा लगता है ना कि गोबर लगी हुई चप्पल उठाओ और फिर क्या करो वो आप समझ जाओ। तो ये इस तरीके से कर रहा है। अभी इसका क्या चल रहा है कि शादी वादी सब निपट चुकी है तो कभी हल्दी वाला फंक्शन पत्नी का, कभी वो मेहंदी वाला फंक्शन लेकर आ जाता है, कभी उसका इंटरव्यू लेने बैठ जाता है और बार बार ये दिखाना कि ये बहुत गरीब परिवार से आई है, बहुत गरीब परिवार से आई है। तो भाई मुझे ये बता कि तू कौन से अंबानी के ख़ानदान का है? बता भाई कौन से ख़ानदान का है? अंबानी के ख़ानदान का है? लगता तो नहीं है तेरा रहन सहन देखकर। तेरा रहन सहन देखकर तो ऐसा लगता है कि भाई तेरे घर में कोई लड़की आ गई है अंबानी के खानदान से, जिसको तू मिल्क करने में लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। मतलब इसके व्लॉग में कुछ नहीं होता है, सिर्फ पत्नी के आगे पीछे कैमरा घुमाता रहता है और उससे ही पूरा अर्न करने में लगा हुआ है। अगर वो नहीं आती तो इनके व्लॉग्स कुछ खास चलने वाले थे नहीं। उसके आने के बाद से इनके व्लॉग चल पड़े हैं। ये नचवा रहे हैं, कभी उसको, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। और ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी, जब शादी हुई हुई थी तब इनकी जो सिस्टर्स थी, वो उनके जो दमाद हैं, वो सारे के सारे इनकी गरीबी का मजाक उड़ाते घूम रहे थे। अगर आपको इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी उनकी गरीबी से तो भाई क्यों शादी की आपने? और पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आप कौन से अमीर हैं? आप अगर इतने अमीर थे तो पूरी शादी का खर्चा आप उठा लेते। जितना तो मेकअप में जो है डिट्टो रानी उड़ा कर बैठी थी और अच्छा अच्छा लहंगा और वो सब पहन कर थी, भाई तुम अपना ये सब सेक्रीफाइस करके और खर्चा कर लेती अपने भाई की शादी में, पूरा खर्चा तुम उठा लेती, है ना। और एक तरफ ये बंदा बोलता है कि ये गरीब खानदान से आई हैं, हमारे घर आई हैं उठकर, मिडिल क्लास घर से उठकर हमारे घर आई हैं। तो भाई तू मुझे पहले ये बता तू कितना अमीर है? क्योंकि तेरे घर में बच्चे का जन्मदिन था, तू उससे बोल रहा था, होटल में जन्मदिन के लिए बच्चा बोल रहा था, तो इनका कहना था कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। तो भाई तू तो बहुत अमीर बनता है, तेरे घर में तो एक गरीब लड़की आई है, तू अमीर बनता है, तू होटल में जाकर उसका जन्मदिन नहीं मना पाया। उसके बाद अभी फिलहाल में इनका एक व्लॉग आया है
जहाँ इनका कहना है कि जो खर्चा कितना हुआ शादी में, तो पूरा व्लॉग फिर से इन्होंने झिलवाया, वही कचरा हम लोगों ने झेला। उसके बाद एंड में जाकर ये बताते हैं जनाब कि हमारी ये अलमारी इतने की, हमारा ये बेड इतने का, वो फलाने भैया की दुकान से आया था अभी, मतलब उस वो भी कर्जे में है भाई साहब, वो भी कर्जे में है। मतलब इन्होंने प्रॉपर पैसे नहीं दिए हैं, ये किस्त बाई किस्त वो पैसे भरने वाले हैं, इनका कहना है। मतलब ये एक तरीके से ये दर्शा रहे हैं कि हमको दहेज में नहीं मिला है, जो भी है वो हमारा है, हम धीमे धीमे उनकी किस्तें चुका रहे हैं। पहली बात तो इन्होंने यहाँ ये क्लैरिफाई की, लेकिन यहाँ ये क्लैरिफाई करने के चक्कर में ये फिर फंस गए कि भाई तू तो अमीर खानदान का है, तो तूने क्यों कर्जे में लिया है, क्यों तूने ऐसे लिया है कि तुझे थोड़ा थोड़ा ईएमआई पर क्यों लिया है तूने, सॉरी कर्जा बोलना गलत बात है, ईएमआई पर क्यों लिया है तूने, तूने ईएमआई पर लिया है, इसका मतलब तू भी गरीब खानदान का ही है ना, और तुम्हारे घर वगैरह सब देखकर पता चलता है कि तुम कितने अमीर हो, है ना। तो इस तरीके से किसी को नीचा मत दिखाओ। और ये जो गंदी हरकत इसने बैठकर की है ना, कि वाइफ से पूछ रहा है तुम्हारे कितने भाई, तुम्हारे कितने बहन, ये क्या तरीका होता है? आप अपने मुंह से नहीं बता सकते हो कि उसके कितने भाई कितने बहन है, क्या है, आप उसको मतलब कैमरे के आगे इंसल्ट कर रहे हो। इनके पिताजी बीमार हो गए थे, इतना खर्चा हो गया, वो हो गया, सारा का सारा इंसल्ट। और टाइटल और थंबनेल पर क्या था कि इतनी बहनें हैं, 6 बहनें हैं ये भाई, सिक्स 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 बोल रही थी, 6 सिस्टर्स, तो 6 बहनें हैं, उसमें एक भाई है शायद। और फिर वो भाई ने पूरी जिम्मेदारी उठाई है, ये है वो है, इसलिए मतलब ले देकर घुमा फिरा कर, वो गरीब है, लड़की गरीब है, लड़की गरीब है और ये बहुत अमीर है। जब से वो लड़की आई है, कभी वो रील पर नाचती है, कभी वो व्लॉग में मेकअप करके दिखाती है, कभी उसकी मांग भरकर वीडियो दिखाई जाती है, तो कभी जो है वो बेडशीट धो रही होती है वो दिखाया जाता है, कभी वो किचन में काम कर रही होती है वो दिखाया जाता है, उसके कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं, कुछ भी दिख रहा होता है, बट सब कुछ कैप्चर करना है इसको। अब आप समझ जाओ कि ये कितना ज़्यादा ही नीच गलीच इंसान है। ऊपर से कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने इनको लेकर, एज को लेकर इनको शेम किया था कि बुढ़ापे में पत्नी मिल गई है, छोटी लड़की मिल गई है कम एज की, तो ये बौरा गया है, तो इसको वो चीज़ बुरी लग गई है। तो अपने ब्लॉग में बोल रहा है कि 27-28 साल का लड़का आपके लिए बुजुर्ग होता है, बुढ़ा होता है। जो ये बोल रहे हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जवान समझते हैं, लेकिन 27-28 साल के लड़के को बुढ़ा बोलते हैं। तो ये अपनी एज बता रहे थे बेसिकली कि मैं इतना बुढ़ा भी नहीं हूँ जो आप लोग समझते हो। और ये अपनी बीवी को सोना और बाबू टोना, जादू टोना जो भी बोलते हैं, तो बोल रहे हैं कि अब मैं वो नहीं बोलूँगा, अब मैं सीधे सीधे उसका नाम लूँगा। और मैं नाम ही लूँगा, क्योंकि अगर मैं नाम नहीं लूँगा तो फिर कुछ और बोलूँगा तो लोग मेरा मजाक बढ़ाते हैं। तो भाई तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि तुम्हारा मजाक बनेगा, भले ही तुम नाम लो, बाबू सोना जादू टोना करो या कुछ भी करो, बट तुम जो पागल हो चुके हो ना व्लॉग्स के चक्कर में, तुम्हारे व्यूज़ आ रहे हैं वाइफ के चक्कर में, तो तुम उसको जितना तुमसे हो सके उतना मिल्क करने की कोशिश करने में लगे हुए हो। और पहले तो मुझे इनकी वाइफ के लिए थोड़ा सा पिटी फील होता था, लेकिन इनकी वाइफ को देखकर भी ऐसा लगता है कि उसे भी बड़ा मजा आ रहा है। कहीं ना कहीं उसको मालूम चल चुका है कि इससे कैसे पैसे आते हैं। और दूसरा जो है ना, हमारी डिट्टो रानी और उनके राजा जी, इनके व्लॉग्स ये लोग बैठकर जो है साथ में देखते होंगे रात में, और उसको उसका घोल बना के पी जाते होंगे, घुट्टी बनाकर पी जाते होंगे, और फिर समझते होंगे कि भाई साहब बस यही कॉपी करना है हमको, बस यही गंदगी हमें करना है, ये गंदगी अगर हम करेंगे तो हम भी इन्हीं की तरह दौड़ेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। वहाँ डिट्टो रानी का काम ये छोड़कर आ चुके हैं, अब अपने घर में ये व्लॉग खेल रही हैं। और डिट्टो रानी को भी कोई कैमरामैन मिल चुका है, क्योंकि कल जब मैंने उनका व्लॉग देखा था तो पहले मुझे ऐसा लगा कि उनके राजा जी शूट कर रहे होंगे, लेकिन राजा जी तो बैकग्राउंड में घूमते नजर आ गए। तो उनको भी एक कैमरामैन मिल चुका है, और मिल गया होगा हमारे जो लपुआ जी हैं, उन्होंने उनको प्रोवाइड करा दिया होगा, क्योंकि लपुआ जी के खानदान में बहुत से ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो बिल्कुल नाकारे हैं, जिनकी फैमिलीज अपने बच्चों को बिल्कुल पैदा करके डाल दी है, कचड़े की तरह डाल दी है, कि कोई भी आइए ले जाइए और इनका जो है शोषण करिए, इनसे बाल मजदूरी कराइए। तो इस तरीके से इनको बहुत मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं डिट्टो के लिए मेहरबानी ये कर दी गई है, तो उनको एक कैमरामैन पर्सनल वाला मिल चुका है, तो वो भी खुश। और यहाँ जो हमारे ये है पागल जो रामू काका, ये तो पागल हुए ही पड़े हुए हैं। इनका नाम हमने रामू काका ही रखा हुआ है और वही हम कहेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ भी काम धंधा है नहीं है। ये पहले बहन के यहाँ चाकरी करते थे, बहन के घर में पराठा पूड़ी और ये सब सर्व करते थे और कैमरा पकड़कर अलग घूमते थे, और अब ये अपनी वाइफ के आगे पीछे कैमरा लगाकर घूम रहे हैं। इनको मालूम चल चुका है कि भाई जब मेरे पास आ चुका है एक कंटेंट, तो मैं दूसरे के घर में क्यों मजदूरी करूं जाकर। तो ये चीज़ इनके अंदर है। अभी ये बोल रहे हैं कि हम घुमाने के लिए बोल रही है हमारी पत्नी कि कहीं घुमाने ले जाइए। अब ये जहाँ बोलती है, मतलब ये कुछ भी बोलता है। मैंने बोला ना
ना कि जैसे लप्पी कुछ भी बोलती है, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी, मतलब जो स्क्रिप्ट इनको मिलती है ना लप्पी जी को, तो वो ऊपर की लाइन बोलती हैं, फिर पीछे की लाइन बोलती हैं, उनको नहीं पता कि कैसे सिस्टमैटिक वे में बात की जाती है। वैसे ही से कुछ ये प्राणी है, इसको बस बोलने से मतलब है, क्योंकि इसको मालूम है कि अभी अभी क्योंकि गोल्डन पीरियड चल रहा है तो फायदा उठा लो, फिर इसके बाद पता नहीं व्यूज आएंगे कि नहीं, और फिर व्यूज डाउन हुए तो बहन के घर पहुंच जाएंगे फिर से ये पराठे पूड़ी सर्व करने और उनके कैमरे को पकड़कर घूमने, और फिर बोलेंगे कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है गाइस, और फिर बोलेंगे कि मैं बहुत अमीर खानदान का हूँ, मेरे घर में गरीब की जो है बेटी आई है। तो भाई साहब देख लीजिए आपकी ये बहुत अमीर हैं जो अपने बहन के यहाँ रामू काकागिरी करते हैं। अभी थोड़ा सा मैं इनके बारे में बात कर लेती हूँ, लिपस्टिक माता के बारे में, श्रृंगार माता के बारे में। तो श्रृंगार माता भी सेम टू सेम वही करती हैं, उनको नहीं पता कौन सी क्लिप कहाँ से कट करनी है, कहाँ जोड़नी है। पहले तो वो ब्लैक वाली साड़ी पहनकर खड़ी हो जाती हैं, जो कि लप्पू के यहाँ उनसे उतरवा दी गई थी और बोला गया था कि आप इसको चेंज करिए, इंसल्ट की गई थी। तो वही सेम साड़ी पहनकर ये किसी कहीं इनॉग्रेशन वगैरह होने वाला है तो वहां जा रही थी अपने पतिदेव के साथ, और लुक दिखा रही थी अपना भी और पतिदेव का भी लुक दिखा रही थी। बहुत ही वाहियात लगा वो मुझे बहुत हंसी भी आई पतिदेव का जब वो लुक दिखा रही थी, भाई साहब मतलब क्या ही बोलो यार। फिर उसके बाद बोलती है आप बने रहिए, हम आपको लेकर चलेंगे। और कट्टू कट्टू दूसरा जो इनका सीन शिफ्ट होता है वो उधर का नहीं हो रहा है जहां ये ट्रेवल करके जा रही हैं, जहां ये इनॉग्रेशन में जा रही हैं, वहां का नहीं। ये अजीब से अस्त व्यस्त बालों के साथ और बड़ा रोता सा चेहरा लेकर बैठी हुई हैं और बता रही हैं सारी जो प्रॉब्लम्स हुई है इनकी बेटी के साथ। और यहाँ इन्होंने फिर दोषारोपण कर दिया है अपनी उसी अड़े बापड़े के ऊपर कि वो उसको भी समझना चाहिए, उसको भी ये होना चाहिए, क्योंकि फिर से कुछ हुआ है लप्पू एंड उसके यही अड़े बापड़े के बीच में, क्योंकि लप्पू ने अड़े बापड़े को कॉल किया और जो अड़े बापड़े है उसने उसको नहीं उठाया। तो मैडम उसकी शिकायत लेकर बैठी थी और शिकायत कर रही थी। तो घूम फिर कर ये हमेशा उसको ही गलत बताती हैं, कभी ये चीज़ नहीं बोलेंगी ये कि नहीं, सब एक तरफ बोलेंगी कि मेरे लिए वो सबसे प्यारी है, मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं ये मैं वो, लेकिन गलती जब दिखानी होगी तो ना तो अपने बेटे लप्पू की दिखाएंगी, ना ही अपने दूसरे छोटे कीचड़ की दिखाएंगी, और ना ही ये जो है गलती अपनी बेंगलोर वाली बेटी की दिखाएंगी। ये सारी गलती रखेंगी अड़े बापड़े के ऊपर। तो इनका कहना है अड़े बापड़े को समझना चाहिए, अड़े बापड़े को ये, अड़े बापड़े को वो। तो अब जो वहां से लप्पू है यानी कि हमारा बड़ा कीचड़, वो निकलने वाला है, आने वाला है इनके घर, और कह रही हैं ये कुछ कुछ काम है। तो भाई काम की वजह से आ रहा है। अब आप ये मत बोलना कि अड़े बापड़े की वजह से आया, क्योंकि आज आपने अपने ब्लॉग में बोल दिया है कि वो काम की वजह से वहां से आ रहा है। तो उसके बाद अब वो अड़े बापड़े से शायद मिलने चला जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात यह है कि भाभी क्यों नहीं आ रही, लप्पी क्यों नहीं आ रही अपनी नंद को देखने, उससे मिलने, क्योंकि इनमें ऑलरेडी शीत युद्ध चलता रहता है ना, इनके बीच में शीत युद्ध होता है। और कुछ तो बात हुई है शायद जिस वजह से लप्पू का कॉल उन्होंने नहीं उठाया है। अब क्यों नहीं उठाया है, क्या बात है, कंट्रोवर्सी इनके घर में लगी ही रहती है, कोई ना कोई बात रहती ही है, और सारी गलती अड़े बापड़े की ही होती है। अम्मा जी के हिसाब से हमेशा गलती होती है अड़े बापड़े की, क्योंकि अड़े बापड़े इनकी सगी औलाद नहीं है। इनकी जो सगी औलाद है वो हमेशा सही होते हैं। वो तो किसी औरत का इतना हनन कर देते हैं, चरित्र का, तो बोल देती हैं उस पर जादू तो ना हुआ था, है ना। तो सारी गलती वहीं होती है। तो अजीब से अस्त व्यस्त उसमें ये चीज़ बताई जाती है। और मुझे इनकी बात यही चीज़ बुरी लगती है कि भाई अगर आप कोई ऐसा व्लॉग शूट कर रहे हो जहां आप घर के बारे में कोई सीरियस मुद्दा डिस्कस कर रहे हो तो पहले उसको ही डिस्कस कर लो, लेकिन इनको सब जगह मिक्स एंड मैच करना है। ये अच्छी चीज़ भी उसी ब्लॉग में दिखा रही हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, और फिर खट्टू ये गंदा दिखाती हैं, और फिर कट्टू दिखाती हैं कि ये ट्रैवल कर रही हैं। तो इनको ये चीज़ नहीं समझनी होगी। फिर इनको अगर रिएक्शन के थ्रू इनको अगर थोड़ा सा बोल दिया जाता है तो इनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाता है, तो फिर ये ब्लॉग छापती हैं। और ये बोलती भी हैं अपने ब्लॉग में कि आप लोग बोलते तो रहते हो लेकिन करते हम अपने ही मन की है। तो भाई जब आप अपने मन की करोगे तो रिएक्शन चैनल वाले भी फिर अपने ही मन की करेंगे, उन्हें जो सही लगेगा वो सही बोलेंगे, जो गलत लगेगा वो गलत बोलेंगे। तो लप्पू वहाँ से निकल चुके हैं, निकल रहे हैं। बीवी जी उनकी पैकिंग शैकिंग कर रही हैं। देखते हैं भाई अब क्या होता है, कौन सी नई कंट्रोवर्सी की जो है शुरुआत है, कौन सी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, क्योंकि माता जी ने तो अपना हाथ झाड़ लिया है। तो पहले जो लिपस्टिक मॉम है पहले वाले ब्लॉग में बोलती नजर आ रही थी कि जो कुछ भी हुआ है यहीं हुआ है, होली वोली के बाद हुआ है, 18 तारीख को हुआ है, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था अम्बाला में। लेकिन आज फिर उन्होंने बोला कि अम्बाला में जब उसको थोड़ी बहुत हुई थी ब्लीडिंग तो उसे बता देना चाहिए था, तो हम तुरंत की तुरंत तो पार्टी छोड़ कर जाते। पार्टी तो हमारे घर में लगी ही रहती है, हम छोड़ देते एक पार्टी, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हम कुछ भी करके उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते अगर वो बता दी होती। तो वही मैं बता रही हूँ ना कि सारी गलती अड़े बापड़े की है। अगर वो बता देती और फिर ये चीज़ें हो जाती, सब कुछ आप ठीक कर भी देते, तो फिर ये कहने के लिए हो जाता ना कि अड़े बापड़े ने आकर सारा का सारा इनका जो फंक्शन था वो बिगाड़ दिया। तो इसी वजह से शायद उसने, लड़की ने नहीं बोला, लेकिन गलती तो देखो है थोड़ी बहुत सबकी ही है। लेकिन जो ये लिपापोती करने की कोशिश कर रही है ना, और इनके जो स्टेटमेंट्स चेंज हो रहे हैं, हमारी जो अप्सरा
ताई जी हैं, इनके जो स्टेटमेंट्स चेंज हो रहे हैं ना, वो इनको खुद इनको एक्सपोज करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, और बहुत से लोग बोल रहे थे कि आप जगत दीदी पर क्यों नहीं रिएक्शन देते, उनके बारे में क्यों बात नहीं करते। तो अभी जगत दीदी थोड़ी बिजी चल रही हैं, उनके जो व्लॉग्स आ रहे हैं वो बहुत ही नॉर्मल से हैं, तो उस पर मुझे कुछ बात करने लायक लगा नहीं है, और 3 दिन से उनका कोई व्लॉग आया भी नहीं है। अब जैसे ही जगत दीदी का व्लॉग आता है तो आप लोगों के लिए मैं प्रॉपर उनके ऊपर रिएक्शन बनाऊंगी, उनकी मिमिक्री करूंगी और आपको खुश करने की कोशिश करूंगी। तो बने रहना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन हिट कर लो, क्योंकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।